Traders, welcome back to my channel with a new analysis video. So today's video is going to be an analysis video. As if you may know that yesterday also we had analyzed some stocks. Firstly we will see the result of the stocks. If you are new to my channel, then please make sure that you have subscribed to my channel. And now let's begin. Yesterday I had told you some five or four stocks, I think five stocks, and let's firstly see Sun Pharma. So I will just open the chart of Sun Pharma, and here जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि yesterday we had discussed some levels on which levels we will go bearish on Sun Pharma, and as you can see on the charts, I had already marked this you can say the risk to reward ratio here on the charts, and I had changed nothing on this chart yesterday. You can if you are new to this video, then you can check out yesterday's video, and then here you can see uh, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि सन फार्मा में हमने क्या कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर वीकनेस क्रिएट होगी, ऐसे हमने डिस्कस कहा। लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि काफ़ी बार ऐसे ट्रैप सिनेरियोस भी बनते हैं, लेकिन इसलिए मैंने आपको कंफर्मेशन के लिए वेट किया, और मैंने कहा था आपको कि इस लेवल के नीचे, यानी कि ये जो लेवल है, ये वाला, एज यू कैन सी, ये इसके नीचे यहाँ पर वी कैन मूव टुवर्ड्स बेरिश साइड। एंड हियर यू कैन से दैट मैंने आपको एसएलबी यहाँ पर मार्क करके दिया था। तो वन मिनिमम 1:2 का हमें टारगेट यहाँ पर मिल चुका है। एंड अगर हम क्लोजिंग का यहाँ पर देखें तो 1:3 का टारगेट हमें क्लोजिंग में मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है, इसमें हमारा टारगेट हिट हुआ है। एंड आवर नेक्स्ट स्टॉक इज दैट आई थिंक सिप्ला में अभी ये ओपन करने वाला हूँ। एंड यू कैन सी हियर, अब सिप्ला में क्या हुआ था कि सिप्ला में मैंने आपको कहा था कि एट दिस लेवल ऑफ ब्रेकआउट, यानी कि एट दिस लेवल ऑफ ब्रेकआउट यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स कॉल साइड। लेकिन अब यहाँ पर एज यू कैन सी कि यहाँ पर वीकनेस ऑलरेडी क्रिएट था एस्टरडे। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डाउनफॉल दे रहा था। सिप्ला में यहाँ पर हमारा एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर कोई ट्रेड लेने का चांस ही नहीं बनता एट दिस लेवल। इस स्टॉक में हमने कुछ एंट्री यहाँ पर बनाया नहीं। आई होप सो कि आपने इस स्टॉक में एंट्री बनाया नहीं, क्योंकि एज वी एनालाइज कि अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो ही हम यहाँ पर टुवर्ड्स कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन खुलते से ही इसने टुवर्ड्स डाउन साइड यहाँ पर मूव हुआ, एंड एज यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था ट्रेड को। मैंने पहले डाउन साइड इसको मूव करने दिया, एंड देन एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जैसे ही मार्केट ब्रेक करते हैं किसी भी लेवल को फॉर द फर्स्ट टाइम, देन उस इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक करने के बाद थोड़ा पुल बैक के लिए वेट करना चाहिए हमें, एंड देन वी शुड मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग या फिर बाइंग आई है। तो यहाँ पर सेम मैंने यहाँ पर इस कैंडल के, इस ट्रैपिंग कैंडल के लो पर यहाँ पर मैंने एंट्री टुवर्ड्स पुट साइड यहाँ पर बनाया। एंड एज यू कैन सी हियर टू we have achieved a great target of 1:2 risk reward। एंड ये सिप्ला में मैंने कैप्चर किया। एंड अब नेक्स्ट स्टॉक इज वोल्टास। वोल्टास की मैं यहाँ पर चार्ट ओपन करता हूँ, एंड एज यू कैन सी हियर वोल्टास में क्या हुआ कि वोल्टास में हमने यहाँ पर प्लानिंग बनाया था टुवर्ड्स कॉल साइड का। लेकिन एज यू कैन सी कि यहाँ से काफ़ी ह्यूज यहाँ पर बाइंग आया इस कैंडल पे, लेकिन यहाँ पर होल्ड करने के लिए यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ मार्केट। एंड यहाँ पर तुरंत ही यहाँ पर होल्ड किया ही नहीं मार्केट, एंड तुरंत ही टुवर्ड्स यहाँ पर डाउन साइड यहाँ पर इसने फर्दर मूव कंटिन्यू किया। वापस से यहाँ पर बायर्स आए एट दिस सपोर्ट, लेकिन वापस यहाँ पर सपोर्ट ट्रैप करके इसने टुवर्ड्स डाउन साइड यहाँ पर इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, एंड यहाँ पर ट्रैप किया। ये जो स्टॉक है वोल्टास, वोल्टास में यहाँ पर आई थिंक आपका एसएल यहाँ पर हिट हुआ होगा, क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस अगर यहाँ पर ये होल्ड करता तो श्योरली यहाँ पर आपको काफ़ी ग्रेट टारगेट्स मिलते थे टुवर्ड्स अपसाइड। लेकिन यहाँ पर एज यू कैन सी यहाँ पर होल्ड नहीं किया, दोनों बार यहाँ से रिजेक्शन खाते हुए टुवर्ड्स पुट साइड यहाँ पर इसने मूव किया।
सो यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं बनाई क्योंकि मैं आई वाज़ वेटिंग फॉर कन्फर्मेशन फॉर होल्डिंग दिस लेवल, इस लेवल को होल्ड करना चाहिए था। सो मैंने यहाँ पर इसमें एंट्री नहीं बनाई। सो आवर नेक्स्ट स्टॉक इज़ वेदांता। सो लेट मी ओपन इट। सो यहाँ पर आप, हाँ, वेदांता का यहाँ पर चार्ट ओपन किया एंड यहाँ पर एज़ यू कैन सी, एज़ वी डिस्कस यस्टरडे कि यहाँ पर एट दिस लेवल ऑफ ब्रेकआउट हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। सो मैंने आपको कहा भी था कि वेदांता में वी कैन अचीव अ ग्रेट टारगेट्स ऑफ वन इज ऑफ 2 और 3%, एज यू कैन सी हियर टू कि इसने करीब 2.90% यानी कि करीब 3% का यहाँ पर हमें मूव दिखाई दिया वेदांता में। लेकिन मैंने यहाँ पर ही इसको एट दिस लेवल ही मैंने यहाँ पर कहीं इसको बुक किया एंड एट दिस लेवल आई थिंक मैंने इसको बुक किया विथ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:2.30। सो यहाँ पर वेदांता में भी काफ़ी अच्छी मूव आई एंड यहाँ से रिट्रेस होने के बाद वापस से एसएल को हिट नहीं किया, लेकिन पूरा एक काफ़ी अच्छी रैली यहाँ पर दी है इसने। लेकिन मैंने भी मिस किया क्योंकि मैंने यहाँ पर ही पोजीशंस को एग्जिट किया था क्योंकि मुझे मेरा डिज़ायर्ड टारगेट जो था वो यहाँ पर मुझे मिला था। सो दैट्स व्हाई आई वाज़ हैप्पी विथ माय टारगेट एंड आवर नेक्स्ट स्टॉक वाज़ JSW Steel. So now let me open JSW Steel's chart and here. So yeah, as you can see here, JSW में यहाँ पर हमने यहाँ पर कई एंट्री बनाने की सोची थी एंड आवर एसएल वाज एट दिस पॉइंट, जो कि कल का क्लोजिंग था, क्लोजिंग के यहाँ पर था। सो लेकिन मैंने स्टार्टिंग को यहाँ पर एसएल रखा था क्योंकि हिट ना हो इसलिए, क्योंकि मैं इतना श्योर था कि ये इसे एक अपवर्ड रैली देना ही चाहिए, एक अपवर्ड मूवमेंट देना ही चाहिए। सो दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंड इन दिस स्टॉक इज दैट मैंने आपको कहा था कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद तुरंत ही हम टुवर्ड्स कॉल साइड यहाँ पर ट्रेड लेंगे। सो जैसे ही पहला कैंडल बना यहाँ पर आपने भी पोजीशंस बनाए होंगे एंड यहाँ पर एज यू कैन सी कि यहाँ पर होल्ड किया एंड देन एक ब्रेकआउट, एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया। अब फ्रेश ब्रेकआउट के देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी एक मोमेंटम हुआ एंड मोमेंटम में यहाँ पर वापस से इसने एक डिज़ायर टारगेट हमारा जो था कल का, कल की वीडियो में बताया था मैंने आपको। सो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है JSW स्टील में भी। सो विद रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3.50। सो जो भी मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे कल, जो कि 5 स्टॉक्स दिए थे, तो 5 स्टॉक्स में से हमारा करीब 3 स्टॉक्स में यहाँ पर टारगेट हिट हो चुका है। मीन्स आपका भी टारगेट हिट हो चुका होगा एंड जिसमें से 5 स्टॉक्स में से 1 स्टॉक में हमारी एंट्री नहीं बनी एंड एक जो स्टॉक था जो कि आई थिंक सिप्ला, सॉरी वो, हाँ, सिप्ला। सिप्ला में क्या हुआ कि लेट मी ओपन। सिप्ला में एग्जैक्ट रॉन्ग मोमेंटम यानी कि मतलब अपोजिट टू, हाँ, तो यहाँ पर सिप्ला में हमारा एंट्री नहीं बना एंड यहाँ पर वोल्टास जो था, वोल्टास यहाँ पर, हाँ, वोल्टास में क्या हुआ कि हमारा एक एसएल हिट हुआ वोल्टास में। सो जिसमें कि मैंने यहाँ पर पोजीशंस नहीं बनाई थी क्योंकि यहाँ पर होल्ड करना चाहिए था। दैट्स व्हाई सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे एंड एज यू कैन सी कि मेजॉरिटी हमारे जो 5 में से 3 ट्रेड्स had gone profitable and only one trade in which we got SL here and और एक जो स्टॉक था उसमें हमारी एंट्री नहीं बनी क्योंकि एज डिस्कस कि उस स्टॉक में हमारा जो डिजायर्ड लेवल था उसे ब्रेक नहीं किया। सो यहाँ पर अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टुमारोज स्टॉक्स। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर HAL का चार्ट ओपन करता हूँ। तो HAL का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया है एंड यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी एंट्री बनी थी। सो अब मैं इसे यहाँ पर हटा देता हूँ। सो यस, ये सब लेबल्स को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो इसलिए। सो यहाँ पर HAL का आप चार्ट देख सकते हो। HAL में क्या हुआ कि ये जो टॉप है यहाँ पर एज यू कैन सी, यहाँ से काफ़ी बड़ा रिजेक्शन है एंड देन वापस से ट्राई किया ये लेवल को ब्रेक करने के लिए, लेकिन मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट न करते हुए यहाँ पर टुवर्ड्स डाउन साइड यहाँ पर पुश दिया। सो
यहाँ पर आप हम थोड़ा व्यू जो है यहाँ पर बेरिश साइड का व्यू हमें दिखाई दे रहा है। सो व्हाट वी विल डू इज कि टुमारो एज सुन एज मार्केट ओपन्स, कल जैसे मार्केट ओपन होता है, ये जो लेवल है ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो लेट मी ड्रॉ अ डिजायर्ड लेवल, थोड़ा राउंड लेवल पकड़ेगी तो यहाँ पर आपको इजी टू ट्रेड होगा। सो लेट्स से दिस लेवल, ओके। हाँ, सो 4190 का जो लेवल है ये वाला, अब सपोज इस रेंज में कोई खुलता है एच एल, इस रेंज में कहीं, लेट मी टेक मार्क। सो लेट्स सपोज यहाँ पर कहीं खुलता है एंड खुलने के बाद यहाँ पर अगर हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो तुरंत ही हम इस लेवल के ब्रेकडाउन पर यहाँ पर ट्रेड लेंगे टुवर्ड्स पीई, यानी कि ऐसा कहीं कुछ पैटर्न बनाता है तो वी विल ट्रेड टुवर्ड्स पीई। सो एच एल में हमने डिस्कस किया कि वी आर गोइंग टू ट्रेड टुवर्ड्स पुट साइड, यहाँ पर हमारी एंट्री होनी चाहिए एंड our SL must be here and our targets must be minimum 1:2. So yes, this is going to be our target. So अब अगर आपको ये जो एसएल है, एसएल अगर आपको बड़ा लग रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज, ये आपको, आप जो एंट्री लेवल है आप ये यहाँ तक ले सकते हो एंड तुरंत ही जैसे ही इसका जो लो है आज का उसे ब्रेक करने पर तुरंत ही आप यहाँ पर टुवर्ड्स पुट साइड यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो विथ रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:2 रेशियो। सो नाउ आवर नेक्स्ट स्टॉक इज ए बी बी, दैट इज हियर ए बी बी इंडिया लिमिटेड। सो यहाँ पर मैंने एबीबी का चार्ट ओपन किया एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एज यू कैन सी हियर व्हाट हैपेंड इज, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल को क्या हुआ कि पहले होल्ड करने की ट्राई किया लेकिन इट मूव डाउन ब्रेकिंग दिस सपोर्ट, वापस से ये वापस से यहाँ पर इसने एक टुवर्ड्स अपवर्ड यहाँ पर मूव दिया। बट अभी क्या हुआ कि क्या क्या इस चार्ट में आप देख सकते हो कि क्या इसने इस लेवल को ब्रेक किया या फिर इस लेवल को टच किया, नहीं। तो इसका मतलब क्या इंडिकेशन है यहाँ पर कि बियर्स आर ट्राइंग टू पुश द मार्केट टुवर्ड्स डाउनसाइड एंड सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लेवल है इस लेवल को भी यहाँ पर ब्रेक किया गया है, यानी कि ये वाला लेवल। सो ये जो ब्रेकिंग ऑफ दिस लेवल्स इंडिकेट अ बेरिश साइन इन मार्केट। सो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्विंग का जो लो है यहाँ पर क्रॉस किया है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पर थोड़ा बेरिश साइन है इन दिस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि जैसे सपोज यहाँ पर कोई कुछ ऐसा पैटर्न बना देता है, लेट सपोज कि यहाँ पर कहीं खुलता है एंड खुलने के बाद पहले तो एक अपवर्ड मोमेंटम देगा एंड सडनली एक डाउनवर्ड मोमेंटम आ सकता है एंड लेट्स से कि यहाँ से ही हम इस लेवल के ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो वी कैन गेट ग्रेट टारगेट्स। अगर ये वापस ऊपर जाते तो कुछ फ़ायदा नहीं। अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है कि लेट मी यूज़ मार्कर। सो या अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है वापस ऊपर जाता है एंड देन इट ब्रेक्स टुवर्ड्स दिस, इट टेक्स ब्रेक डाउन, then we are not going to trade in this stock, we are going to leave this stock, okay? Because what happens is that यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज जैसे इसने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पर मतलब सपोज कि अब इसने ऑलरेडी इतना बड़ा रैली किया है एंड क्या आपको लगता है कि इस लेवल का ब्रेकडाउन देने के बाद ये और गिरेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको एक रिट्रेसमेंट यानी एक पुल बैक देने के बाद ही ये एक फॉरवर्ड यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग साइन टुवर्ड्स बेरिश यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। सो एज वी डिस्कस हियर कि एबीबी जो है ये हम बेरिश साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू प्लान टुवर्ड्स पुट साइड इन एबीबी। सो अब मैं आपको एबीबी का इसका बताया मैंने, लेकिन अब क्या होता है ना कि लाइव मार्केट्स में आपको मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल के दे सकता हूँ, क्योंकि कौन देखेगा ही नहीं ऐसे यूट्यूब पे, मतलब मैं अगर लाइव करूँगा तो नो वन इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड। सो व्हाट आई थिंक इज़ दैट कि आपको भी थोड़ा मतलब बेसिक मार्केट
का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि पुल बैक के बाद अगर वीकनेस दिखाई दे रहा है तो तुरंत यू शुड टेक अ ट्रेड टुवर्ड्स पुट साइड। तो मैंने आपको इतना तो बता दिया कि एबीबी ये जो है ये एक बेरिश सिंबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सो नाउ एबीबी में मैं यहाँ पर अगर लेट्स से कि डायरेक्टली यहाँ पर कहीं खुलता है एंड यहाँ पर लेट्स से कि यहाँ पर खुलने के बाद फिर ऐसा कोई पैटर्न बना के यहाँ पर यू कैन टेक अ ट्रेड टुवर्ड्स पुट साइड एंड विद मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:2। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1:2 एंड देन वी आर गोइंग टू प्लान फॉर आवर नेक्स्ट टारगेट दैट इज 1:3 का हमें यहाँ तक मिल सकता है। एंड ये जो लेवल है, let me mark this level. Okay, so this level tak at this level you can book your profits and ये भी एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है कल के लिए। So next stock is Dixon. So let me open this chart. Um, okay, so we have opened this chart and here you can see uh, we are going to plan Dixon for let's say कि यहाँ पर अगर लेट्स से यहाँ पर एक यू कैन सी दिस ट्रेंड लाइन थोड़ा थोड़ा ये हुआ तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है एंड लेट्स से कि अगर कल यहाँ पर कहीं खुलता है एंड इट ट्राइज टू ब्रेक दिस लेवल, अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है तो यहाँ पर तुरंत ही वी आर गोइंग टू प्लान टुवर्ड्स कॉल साइड। सो यहाँ पर हम हमारा पोजीशंस बना देंगे टुवर्ड्स कॉल साइड विथ रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ लेट्स से 1:2। तो हमारा जो एसएल रहेगा वो एट दिस लेवल रहेगा एंड जो टारगेट्स रहेगी वो एट दिस लेवल रहेगी। 1:2 का हमारा एक डिजायर्ड टारगेट हमें मिलना चाहिए कल के दिन इन डिक्सॉन। सो अब मैं आपको बता दूं कि डिक्सॉन में जो बेरिश सिंबल है यानी कि यहाँ पर हम पुट साइड के लिए कब ट्राई करेंगे, पुट साइड के लिए अगर दिस लेवल का अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो वी आर गोइंग टू प्लान इट फॉर PE that is put side. So यहाँ पर हम मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:2 हम यहाँ पर ये लेंगे एंड देन वी कैन फर्दर go on increasing our targets with trailing our asset. So now मैंने आपको बता दिया कि कॉल साइड के लिए एंड पुट साइड के लिए कैसे प्लान करना है एंड व्हाट एंड सपोज आप यहाँ पर आपका एंट्री हिट होता है टुवर्ड्स कॉल साइड तो तुरंत ही यहाँ पर आप थोड़ा एसएल ट्रेल कीजिएगा क्योंकि ये क्या है ना फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, लेकिन अगर इसमें पोटेंशियल रहा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी तो आपका एसएल भी हिट नहीं होगा एंड ये एक तुरंत ही आपका टारगेट भी हिट कर देगा टुवर्ड्स कॉल साइड। So now our next talk is ITC. Okay, so let me open this chart and yeah. So what this indicates is that ITC में आपको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ कि मतलब इसमें आप ट्रेड ले क्योंकि इसमें काफ़ी एक मतलब वोलाटाइल है यहाँ पर कि यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड देन रिवर्स वापस यहाँ पर बाइंग भी स्ट्रॉन्ग कैंडल में है, लेकिन मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू आपको बताऊंगा। तो लेट्स से कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो it broke this support, it means that it is indicating bearishness in market. So let's say कि अगर यहाँ पर कहीं खुलता है ITC, लेट्स से यहाँ पर कहीं खुलता है इस जोन में एंड इसके नीचे अगर खुलता है तो यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर थोड़ा एक बेरिश साइन यहाँ पर क्रिएट होगा एंड यहाँ पर अगर जो भी कोई बिगनर्स है तो आई डोंट थिंक कि उनको ट्रेड करना चाहिए आईटीसी में। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इस लेवल के नीचे यहाँ पर वी कैन प्लान फॉर बेरिश साइन। So I think you should avoid ITC and let's move on to next stock that is this. So यहाँ पर मैंने सेल का चार्ट ओपन किया एंड here you can see that सेल में जो यहाँ पर एट दिस लेवल लेट्स से अगर कल यहाँ पर कहीं खुलता है मार्केट एंड सॉरी लेट्स से कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सपोर्ट है यहाँ से बाइंग आई एंड बाइंग आने के बाद तुरंत ही यहाँ से एक रिट्रेस यानी कि पुल बैक आया। अब ये जो पुल बैक है इसके बाद हमें वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो मार्केट टुवर्ड्स अपसाइड। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो सिंपल सा ये जो एक लेवल है
लेट्स से अगर इस जोन के यानी कि अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ पर कहीं खुलता है, इस लेवल के ऊपर यहाँ पर कहीं खुलता है, तो वी आर गोइंग टू प्लान फॉर कॉल साइड। ओके, अगर यहाँ पर फर्स्ट जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का हम फॉर्मेशन होने का वेट करेंगे, एंड जैसे फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बुलिश बनाए, तो यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट पर हम यहाँ पर तुरंत ही टुवर्ड्स कॉल साइड यहाँ पर ट्रेड लेंगे, एंड वी आर गोइंग टू वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल। सो ये लेवल का जैसे ब्रेकआउट आता है, तो वी कैन टेक आर प्रॉफिट्स। एंड यहाँ पर जो मैं आपको मार्क करके दूंगा, so let's say this is going to be our entry point, and we are expecting to, yeah, so हमारा जो एसएल रहेगा वो यहाँ पर करीब एट दिस लेवल रहना चाहिए, एंड वी आर गोइंग टू ट्रेल एसएल एज इट गोज अप। सो मेरा जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट मेरा ये होगा। ओके, सो 1:2, नियरली 1:2 का यहाँ पर टारगेट है, एंड आर नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस, दैट इज 1:2 नियर टू 3.5 रेशियो। सो दिस इज गोइंग टू बी आर नेक्स्ट टारगेट फॉर सेल स्टॉक। ओके, so now our next stock is Havels. So let me open Havels chart. Havels. Okay, so now here, as you can see, ओके, सो हैवल्स में अब अगर देखो, तो यहाँ पर आप क्या दिखाई दे रहा है आपको कि हैवल्स में ये जो है, ये वाला लेवल जो कि 1721, ये वाला हाई, हाई के बाद यहाँ पर क्या मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया? नहीं। तो इसका इंडिकेशन क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बेरिश साइन है मार्केट में, एंड ये टुवर्ड्स, एज यू कैन सी हियर, तुरंत ही इसने टुवर्ड्स पुट साइड यहाँ पर मूव किया, एंड फर्दर यहाँ पर क्लोजिंग भी एक पुल बैक के बाद इसने क्लोजिंग भी बेरिश दिए। तो वी आर गोइंग टू प्लान टुवर्ड्स पुट साइड इन हैवल्स। सो लेट्स से यहाँ पर कहीं खुलता है, एंड खुलने के बाद जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हमारा एसएल एट दिस लेवल होगा, एंड वी आर गोइंग टू take our targets, that is, first we will plan for 1:2, minimum target of 1:2, and then we are going to plan a target of 1:3। okay, so ये हमारा टारगेट होना चाहिए 1:2 एंड 1:3 का। ओके, सो 1:2 यानी कि कहाँ पर है? आई थिंक यहाँ पर, सॉरी, 1:2। ओके, सो नियरली यहाँ पर होगा 1:2। सो ये है हेवल्स का एनालिसिस, एंड नाउ नाउ वी हैव ओपन रिलायंस चार्ट। सो यहाँ पर रिलायंस पे आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि काइंड ऑफ यहाँ से एक अच्छी रैली यहाँ पर हमें दिखाई दी रिलायंस में। यहाँ पर एज यू कैन सी, ये एक रैली के बाद ये एक पुल बैक, सॉरी, थोड़ा मार्कर स्लिप हुआ। सो ये एक पुल बैक हुआ, एंड देन अब यहाँ से एक्सपेक्टेड क्या है कि ये अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, यानी कि ये जो है इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, तो यहाँ से एक बाइंग हैपनिंग हो सकती है। यानी कि सपोज, अब मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, खुलते से ही अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक 5 मिनट्स का कैंडल स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्लोजिंग देना चाहिए। 5 मिनट्स का कैंडल जैसे ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है एट दिस लेवल ऑफ ब्रेकआउट, we are going to plan for call side। okay, so ये जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, तो we are going to plan towards call side। so we are going to expect a target of minimum 1:2, and our entry point will be at this level, and let's say our SL will be here। okay, so our SL will be here, and our desired target is 1:2, and further we can extend this target towards 1:3, because जितनी रैली यहाँ पर हुई है, तो आई थिंक इतना स्पेस तो देना ही चाहिए, इतना स्पेस टुवर्ड्स कॉल साइड यहाँ पर देना चाहिए रिलायंस में। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट है। सो एंड अगर लेट्स से कि अगर ये ओपनिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेड कैंडल बनता है टुवर्ड्स डाउन साइड, देन वी आर गोइंग टू लिव दिस ट्रेड, and we are not going to uh, take trade in this particular stock। so ये था एनालिसिस
आज का। एंड आई होप सो कि आपको एनालिसिस पसंद आ रहे, एज यू कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ यस्टरडे स्टॉक एनालिसिस। सो 5 में से हमारे 3 स्टॉक्स के जो एंट्री थी, 3 स्टॉक्स में, सॉरी 5 में से 4 स्टॉक्स में हमारी एंट्री बनी, जिसमें से 1 स्टॉक का सिर्फ एसेट गया। एंड हमारे जो बाकी के 3 स्टॉक से हमें हमने 3 स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर बनाए, एंड 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ। सो लेट्स होप कि कल का दिन भी आपका प्रॉफिटेबल हो। एंड नाउ विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर। सो लेट्स मीट टुमारो। सो ओके, बाय बाय।